ईरान से असल जंग तो अभी शुरू ही नहीं हुई। अमेरिकी सदर का ऐलान। सदर ट्रंप कहते हैं ईरान के दूरमार मिसाइल संगीन खतरा है। एपिक फ्यूरी हमले में ईरान के 49 सीनियर रहनुमाओं को हलाक किया। हैरत अंगेज है, अमेरिका के पास आला ईरानी क़यादत की मुलाकात की मालूमात थी। ईरान को वार्निंग दी थी दोबारा मिसाइल प्रोग्राम शुरू न करे। तेहरान ने हमारी वार्निंग को नजरअंदाज किया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने यह भी कहा ईरान पर बड़ी कार्रवाई जल्द होगी। अमेरिका और इसराइल के ईरान पर हमले जारी। हमलों में 555 ईरानी शहीद, सैकड़ों जख्मी हुए। अस्फहान में न्यूक्लियर फैसिलिटी के करीब धमाका। सूबा फार्स में 35 शहरी निशाना बने। किरमान शाह में बच्चे समेत 5 शहरी शहीद हुए। इसराइल और अमेरिका ने ईरान के 131 शहरों को निशाना बनाया। ताज़ा हमले में तेहरान का इमरजेंसी सर्विसेज का दफ्तर तबाह, अमले को नुकसान पहुंचा। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान की स्कूलों और अस्पतालों पर अमेरिकी और इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा अस्पतालों पर हमले जिंदगी पर हमला और स्कूलों पर हमले कौम के मुस्तकबिल को निशाना बनाना है। मरीजों और बच्चों को निशाना बनाना बुनियादी इंसानी असूलों की खिलाफ वर्जी है। दुनिया को मजम्मत करनी चाहिए। ईरान इन जराइम पर खामोश नहीं रहेगा, ना झुकेगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का चीनी और आर्मेनियाई वज़राए ख़ारजा से राब्ता। वज़राए ख़ारजा का अमरीकी इसराइली फ़ौजी जारहियत के बाद इलाकाई पेशरफ़्त पर तबादला ख्याल। चीनी हम मनसब से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची का कहना था तेहरान ख़लीज फ़ारस के अरब ममालिक के साथ दुश्मनी नहीं रखता। आर्मेनियाई वज़ीर ख़ारजा से गुफ्तगू में अब्बास अराग़ची का कहना था ईरान आयतुल्लाह ख़ामनाई के कत्ल का बदला लेगा। जारहियत के जवाब में इसराइल के ज़ेर कब्ज़ा इलाकों और ख़ित्ते में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाया। ईरान के इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले, पासदारान इनकलाब का नेतन्याहू के दफ्तर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली फ़ज़ाइया के कमांडर की रिहाइशगाह पर भी मिसाइल दागे गए। हमले में नेतन्याहू बच गए। बेशिबा में इसराइली फ़ौज का मवासलाती मरकज़ तबाह कर दिया। बैत शम्स में 10 इसराइली हलाक हुए, 700 से ज़ायद ज़ख्मी हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने 9 बैलिस्टिक और 6 क्रूज मिसाइल तबाह कर दिए। 148 ईरानी ड्रोन्स को भी फजा में तबाह किया। यूएई की वजारत दिफा ने बताया ईरान ने अब तक 174 बैलिस्टिक मिसाइल दागे, 8 क्रूज मिसाइल भी फजा में तबाह किए। हमलों में 3 अफराद जाँ बहक, मुतादिद जख्मी। ईरानी हमले खुद मुख्तारी आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार। वजारत दिफा ने कहा यूएई अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर इकदाम का हक महफूज रखता है। मुत्तहिदा अरब अमीरात के सदर मोहम्मद बिन ज़ैद का अवामी एतमाद बहाली में बड़ा इक़दाम। यूएई सदर मोहम्मद बिन ज़ैद का दुबई के वली अहद शहजादा शेख हमदान के हमरा अफ्तार के बाद दुबई मॉल का दौरा। यूएई सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान और शहजादा हमदान दुबई मॉल में लोगों में घुल मिल गए। यूएई के सदर और शहजादे ने दुनिया को पैगाम दिया कि दुबई महफूज है। कहा यूएई क़यादत अपने लोगों के दरमियान और उनके करीब है। एक गैर मुल्की शहरी ने अमीराती सदर मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के हमरा वीडियो भी बनाई। शहरी ने पोस्ट में लिखा तसव्वुर करें आप एक मॉल में हो और यूएई सदर से मुलाकात हो जाए। ये एआई की वीडियो नहीं बल्कि दुबई मॉल की वीडियो है। ईरान जंग पर पाकिस्तान मुतवाज़न पॉलिसी पर अमल पैरा है। तेहरान ने पाकिस्तान का रद्द-ए-अमल सराहा। चीन और रूस ने भी तायीद की। पाकिस्तान ने अरब मुल्कों को निशाना बनाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार की गुफ्तगू। कहा यह तासुर कि पाकिस्तान अगला हदफ हो सकता है बेबुनियाद और हक़ाइक़ के मनाफी है। पाकिस्तान और ईरान को अस्करी, खारजा पॉलिसी, दाखिली हालात पर यकसा करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान मुतादिद आलमी शराकतदारों से ताल्लुकात को अहमियत देता है। अफ़गान तालिबान भागकर मुत्तहिदा अरब अमीरात, कतर, सऊदी अरब के पास गए। पाकिस्तान ने करारा जवाब दिया कि अब कोई रियायत नहीं होगी। पिछला 2-3 रोज़ में हुकूमत पाकिस्तान से 3 से 4 ममालिक ने रब्ता किया। प्रोग्राम खबर में मोहम्मद मालिक ने बताया कि ये वाज़ेह फैसला कर लिया गया है सिराज हक्कानी, मुल्ला उमर याकूब पाकिस्तान के दोस्त नहीं बल्कि दुश्मन हैं। मुल्ला हिबतुल्लाह को पैगाम भिजवा दिया गया है कि फतवा दें जो
मायने खेज दो टोक हो। मुल्ला हिबतुल्लाह के फतवे के बाद पाकिस्तानी तालिबान और अफगान तालिबान के दरमियान फर्क वाज़ेह होगा, वरना पाकिस्तान अफगानिस्तान से होने वाली दहशतगर्दी के खिलाफ किसी किस्म का समझौता नहीं करेगा। और अफगान तालिबान को फैसला करना होगा कि पाकिस्तान के साथ हैं या दहशतगर्द गिरोहों के। ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक अफगान तालिबान सहूलतकारी तर्क न करे। सीनियर पाकिस्तानी सिक्योरिटी अहदेदार की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान के ऑपरेशन का दौरानिया अफगान तालिबान हुकूमत के इक़दाम पर मुनहसर होगा। फितनाल ख़वारिज, फितनाल हिंदुस्तान की सहूलतकारी तर्क करने की यकीन दहानी कराना होगी। पाकिस्तान सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और तनसीबात को निशाना बना रहा है जो दहशतगर्दों की मुआवनत कर रहे हैं। ईरान पर जंग मुसल्लत करने की सख्ती से मजम्मत करते हैं। पड़ोसी मुल्क के इस्तेहकाम के लिए अपनी हिमायत का इरादा करते हैं। तमाम पाकिस्तानियों के साथ मैं भी आयतुल्लाह खामनाई की शहादत पर ताज़ियत करता हूँ। सदर आसिफ जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, भारतीय क़यादत का कहना है वो एक और जंग के लिए तैयार हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ हर जाहिर दुश्मन इबरतनाक शिकस्त के लिए तैयार रहे, कोई गलती ना करे। हम आपका मुकाबला करने को तैयार हैं। पूरी कौम मुसल्लह अफवाज के साथ खड़ी है। भारत ने अफगानिस्तान के रास्ते प्रॉक्सी ऑपरेशन तेज किए तो तालिबान रजीम ने देख लिया कि आखिरी हद अबूर करने पर पाकिस्तान क्या करता है। आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और यूसुफ रजा गिलानी भी शरीक थे। सदर आसिफ जरदारी ने पार्लियामेंट हाउस में बिलावल भुट्टो से उनके चैम्बर में मुलाकात की। पाकिस्तान को खलीजी मुल्कों पर ईरानी हमलों के अफसोस है। ईरान की जानिब से हमले अपने दिफा में किए गए। मुसलसल पाकिस्तान मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर देता आ रहा है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की गैर मुल्की सफीरों को ब्रीफिंग। कहा, अफगानिस्तान में दहशतगर्दों की महफूज पनाहगाहें हैं। कई बार अफगानिस्तान से बातचीत की कि अपनी सरजमीन पड़ोसी मुल्कों में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे, लेकिन नतीजा सिफर रहा। पाकिस्तान अपने दिफा में ऑपरेशन ग़ज़ब-उल-हक़ का आगाज किया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चीन के सफीर की मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ और ओमान के सुल्तान में टेलीफोनिक राब्ता। दोनों रहनुमाओं का खित्ते की संगीन सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, ईरान पर हमले ऐसे वक्त में हुए जब ओमान की सालिसी में मुज़ाकरात जारी थे। मजीद कशीदगी रोकने और सिफारती इक़दाम की बहाली की जरूरत पर जोर। वजीर आजम पाकिस्तान और शामी सदर अहमद अल-शाराबी में भी राब्ता। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई अमन और इस्तेहकाम बरकरार रखने के लिए तहम्मुल, कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की फौरी जरूरत पर जोर। गुफ्तगू में मशरिक़ वुस्ता समेत अफगानिस्तान की हालिया पेशरफ्त भी ज़ेरे बहस आई। मुत्तहिदा अरब इमारात के एयरपोर्ट पर खुसूसी परवाजों का आगाज। फंसे मुसाफिरों को मरहलावार रवानगी की सहूलत दी जाएगी। नए शेड्यूल से मुतालिक मुसाफिरों को बराह रास्त आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान सिफारतखाना अबूधाबी की ट्रांजिट में फंसे पाकिस्तानियों की तफसीलात जमा करने की अपील। ट्रांजिट में मौजूद पाकिस्तानी फौरी फॉर्म पुर करें। मालूमात की बुनियाद पर एयरलाइंस और हुक्काम से राब्ता किया जाएगा। सिफारत खाने की हिदायत। सऊदी एयरलाइंस ने मुतादिद बैनुल-अक़वामी परवाजों की मनसूखी में 4 मार्च तक तौसी कर दी। पेशावर, ओमान, कुवैत, दुबई, अबूधाबी, दोहा, बहरीन, मॉस्को के लिए तहाल मनसूख। 10 मुल्कों की फ़िज़ाई हदूद बंद होने से हजारों परवाजें मुतासिर, लाखों मुसाफिर रुल गए। पाकिस्तान से आज 106 परवाजें मनसूख कर दी गईं। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है पाकिस्तान की फ़िज़ाई हदूद मुकम्मल खुली और महफूज हैं। ईरान से पाकिस्तानी तलबा और शहरियों की बहिफाजत वापसी जारी। हुकूमत और पाक फौज ने 1 और 2 मार्च को 183 तलबा को तफ्तान के सरहदी रास्ते कोयटा पहुंचा दिया। पाकिस्तानी तलबा तेहरान मेडिकल कॉलेज, इस्फहान मेडिकल कॉलेज में ज़ेरे तालीम थे। ईरान के शहर बंदर अब्बास में 27 पाकिस्तानी महसूर। शैलिंग के बायस जहाज आगे नहीं बढ़ सका। पेशावर के रिहायशी मुश्तबा अली का वीडियो पैगाम। कहा, अमले को शेल्टर होम मुंतकली की हिदायत मिली है। पाकिस्तानी सिफारत खाने से फौरी मदद की अपील।
यकम मार्च को कराची में अमरीकी कौंसल खाने के इतराफ नाकिस सिक्योरिटी इंतजाम, इब्तदाई तहकीकात के बाद SSP किमाड़ी मुअत्तल, नोटिफिकेशन जारी। SDPO किमाड़ी, SHO डॉग्स, साइट B, KPT जैक्सन और इंचार्ज फॉरेन सिक्योरिटी सेल भी मुअत्तल। वजीर आला सिंध और वजीर दाखिला ज़िया लंजार की हिदायत पर मुअत्तली के अहकाम जारी किए गए। तहकीकात के लिए एडिशनल IG CTD की सरबराही में आला सतह 6 रुकनी कमेटी तश्कील। तहकीकाती कमेटी 7 रोज में रिपोर्ट पेश करेगी।